अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं, तुम्हारी लाइफ में सबसे पावरफुल चीज क्या है? पैसा? कनेक्शंस? टैलेंट? सच बताओ तो इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पावरफुल चीज है तुम्हारी सोच, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसे हाय धीरे धीरे बनने लगता है। अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव है तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसी सिंपल आइडिया पर बेस्ड है एक फेमस बुक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जरा अपनी लाइफ देखो, कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये डाउट, ये फियर, ये नेगेटिव थिंकिंग, ये सब क्वाइटली तुम्हारी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी लाइफ को नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल कर रही है। एक 952 में पब्लिश हुई ये बुक दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक बनी। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील का सिंपल मैसेज था, अगर तुम अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हो तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ये बुक कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती, ये सिर्फ एक पावरफुल आइडिया देती है। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एक्शंस को चेंज कर देती है, और जब एक्शंस चेंज होते हैं तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। हर इंसान के दिमाग में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम रोज ये हाय सोचते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी इसी बात को सच मान लेता है। बुक कहती है माइंड एक गार्डन की तरह होता है। अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स उगाओगे तो कॉन्फिडेंस उगता है, अगर नेगेटिव थॉट्स उगाओगे तो फियर उगता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हाई नहीं करती। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद होप और सॉल्यूशन देखना। दो लोग एक हाई सिचुएशन में होते हैं, एक बोलता है सब खत्म हो गया, दूसरा बोलता है अभी भी कुछ पॉसिबल है। और ज्यादातर केसेस में सेकंड पर्सन हाई आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी थिंकिंग उससे एक्शन लेने की एनर्जी देती है। अगली पार्ट में हम बात करेंगे डाउट को कैसे कंट्रोल करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रियल लाइफ में अप्लाई होती है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम्हारी थिंकिंग तुम्हें आगे ले जा रही है या रोक रही है? अब तक हमने समझा, थॉट्स रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डाउट को फेथ से रिप्लेस करना जरूरी है, विजुअलाइजेशन माइंड को डायरेक्शन देता है, फियर को फेस करना ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट तुम्हारी थिंकिंग को शेप करता है। अब एक लास्ट सवाल बचता है, पॉजिटिव थिंकिंग को डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? क्योंकि नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो डेली हैबिट ना बन जाए। ज्यादा लोग सोचते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एक इमोशन है, लेकिन ऑथर कहता है पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट है। जैसे मसल्स जिम में प्रैक्टिस से स्ट्रांग होते हैं, वैसे हाई माइंड भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। अगर तुम रोज नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी पिक करेगा, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हो तो धीरे धीरे माइंड का पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग कोई इंस्टेंट स्विच नहीं है, ये डेली ट्रेनिंग है। सोचो एक रेडियो स्टेशन है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो म्यूजिक भी चेंज हो जाता है, माइंड भी बिल्कुल वैसे हाई काम करता है। अगर तुम्हारी थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी है कंप्लेंट, फियर, डाउट टू लाइफ भी वैसे हाई फील होती है। लेकिन अगर तुम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर देते हो, ग्रेटिट्यूड, फेथ, होप, तो धीरे धीरे तुम्हारी परसेप्शन चेंज होने लगती है, और जब परसेप्शन चेंज होता है तो तुम्हारे एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं। ऑथर कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस सजेस्ट करता है। ये छोटी हैबिट्स ग्रेजुअली माइंड को पॉजिटिव बनाती है। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रोज अपने माइंड को एनकरेज करो। दो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, उन चीजों को नोटिस करो जो ऑलरेडी अच्छी हैं।
3 फेथ डेवलप करो, हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। 4 एक्शन लो, पॉजिटिव थिंकिंग का रियल प्रूफ एक्शन होता है। ये हैबिट्स सिंपल लगती हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो जाए तो थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। सच ये है, दुनिया परफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स भी आएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हाय नहीं करती। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद होप और करेज मेंटेन करना। और वही क्वालिटी सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाती है। इस वीडियो को एंड करते हुए एक सिंपल बात याद रखना, तुम्हारी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल तुम्हारा माइंड है। अगर माइंड डाउट से भरा है तो अपॉर्चुनिटीज भी इम्पॉसिबल लगती हैं। लेकिन अगर माइंड फेथ से भरा है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। इसलिए आज से एक डिसीजन लो, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, पॉजिटिव थॉट्स को स्ट्रेंथन करना और लाइफ को होप के साथ देखना, क्योंकि जैसे नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। और शायद यही द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे पावरफुल मैसेज है। अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझी हैं। थॉट्स रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डाउट को फेथ से रिप्लेस करना जरूरी है, विजुअलाइजेशन ब्रेन को डायरेक्शन देता है, लेकिन एक और पावरफुल फैक्टर है जो पॉजिटिव थिंकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और वो है फियर। फियर अक्सर इतना क्वाइटली आता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारी डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग बात कहता है, फियर अक्सर रियलिटी से बड़ा होता है। मतलब प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो माउंटेन जैसी लगने लगती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है। स्टेज पर जाने से पहले हाय उसका माइंड इमेजिन कर लेता है, लोग हंसेंगे, स्पीच खराब हो जाएगी, सब जज करेंगे। लेकिन जब वो एक्चुअल में स्टेज पर जाता है तो अक्सर सिचुएशन इतनी बुरी होती हाय नहीं। इसलिए बुक का सिंपल फॉर्मूला है, फियर को फेस करो, इग्नोर मत करो। क्योंकि जब तुम फियर को फेस करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि वो उतना पावरफुल था हाय नहीं। फियर का एक और डेंजरस इफेक्ट होता है, वो तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। और जब इंसान एक्शन नहीं लेता तो वो वही का वही रह जाता है। ऑथर कहता है, एक्शन कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। अगर तुम किसी चीज से डरते हो तो उससे अवॉइड करने के बजाय छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर किसी को लोगों से बात करने में फियर है तो वो एक हाई दिन में स्टेज पर नहीं जाएगा, लेकिन वो स्टार्ट कर सकता है एक इंसान से बात करके, फिर 3 लोगों से, फिर स्मॉल ग्रुप से। धीरे धीरे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सिचुएशन डेंजरस नहीं है और फियर कम होने लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम हर वक्त ऐसे लोगों के साथ हो जो कंप्लेन करते रहते हैं या हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, तो धीरे धीरे वो थिंकिंग तुम्हारे माइंड में भी आने लगती है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करता है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाओ। ये हो सकता है इंस्पायरिंग बुक्स, मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशंस, या ऐसे लोग जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारी थिंकिंग को क्वाइटली शेप करता है। ऑथर एक सिंपल हैबिट सजेस्ट करता है, रोज थोड़ा सा टाइम दो, ग्रैटिट्यूड के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी हैं। ये प्रैक्टिस माइंड को ट्रेन करती है कि वो नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी नोटिस करे। इस पार्ट का मैसेज सिंपल है, फियर तुम्हें रोकता है, एक्शन तुम्हें आगे बढ़ता है, और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव। अगर तुम इन 3 चीजों को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अगली और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक पावरफुल क्लोजिंग मैसेज। एक लास्ट सवाल सोचो, क्या तुम्हारे डिसीजंस फियर से आते हैं या कॉन्फिडेंस से? पिछले पार्ट में हमने एक पावरफुल आइडिया समझा था, तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी को शेप करती है। अगर थॉट्स वीक हैं तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, और अगर थॉट्स स्ट्रांग है तो इंसान मुश्किल सिचुएशंस में भी खड़ा रह सकता है।
अब सवाल ये है, अगर नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करें? इसी पर बुक का अगला पावरफुल लेसन बेस्ड है। ऑथर कहता है, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा एनिमी डाउट होता है। डाउट क्वाइटली आता है, वो चिल्ता नहीं, वो सिर्फ धीरे से कहता है, शायद तुम नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हें जज करेंगे, रिस्क मत लो। और धीरे धीरे ये डाउट तुम्हारी एनर्जी को खा जाता है। लेकिन बुक एक सिंपल टेक्निक बताती है, नेगेटिव थॉट को इग्नोर मत करो, उस रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, अगर माइंड बोले मैं फेल हो जाऊंगा, तो कॉन्शियसली बोलो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और मैं इम्प्रूव हो सकता हूं। ये छोटा सा शिफ्ट ब्रेन की डायरेक्शन चेंज कर देता है। ज्यादा लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस सक्सेस के बाद आता है, लेकिन रियलिटी उल्टा होती है। कॉन्फिडेंस पहले आता है, सक्सेस बाद में। अगर तुम खुद पर बिलीव नहीं करते तो दुनिया भी तुम पर बिलीव नहीं करेगी। इसलिए ऑथर एक हैबिट सजेस्ट करता है, रोज सुबह खुद से पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलो, जैसे मैं स्ट्रांग हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। ये सिंपल एफर्मेशन तुम्हारी थिंकिंग को रीप्रोग्राम करते हैं। बुक का एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड में सक्सेस की क्लियर इमेज बनाना। अगर तुम हर वक्त फेलियर इमेजिन करते हो तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर तुम सक्सेस इमेजिन करते हो तो ब्रेन इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। एथलीट्स भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। मैच से पहले वो अपने माइंड में विनिंग मोमेंट इमेजिन करते हैं, क्योंकि ब्रेन को डायरेक्शन चाहिए होती है और विजुअलाइजेशन ब्रेन को वही डायरेक्शन देता है। ऑथर एक सिंपल एक्सरसाइज देता है, हर दिन 5 मिनट के लिए एक अपनी आंखें बंद करो, दो अपने फ्यूचर को इमेजिन करो, तीन खुद को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल देखो। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज तुम्हारी थिंकिंग को ग्रेजुअली पॉजिटिव बना देती है। इस पार्ट का कोर मैसेज सिंपल है, डाउट तुम्हें स्लो करता है, फेथ तुम्हें मूव करने की एनर्जी देता है, और जब तुम एक्शन लेते हो तभी रियल चेंज स्टार्ट होता है। अगली पार्ट में हम बात करेंगे फियर को कैसे कंट्रोल करें, नेगेटिव लोग तुम्हारी थिंकिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा आवाज़ डाउट की है या फेथ की?